एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में, सिटी की लाइफ स्टाइल। तो सुबह का टाइम है और मैं आ गई थी मायके से। ये है 8 तारीख का ब्लॉग और थोड़े ब्लॉग लेट जा रहे हैं आपके पास। उसका रीज़न ये है कि मेरे जो मतलब मुँह में छाले हो गए थे, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो बोलने की उस पर नहीं थी कि मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर सकूँ। अभी भी ना मुँह का जो स्वाद है, कोई भी टेस्ट है, वो भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसे कौन सी दवाई लें जिससे कि जैसे पहले हमारा टेस्ट आता था हर चीज़ खाने का, ऐसा आएगा कि नहीं, कुछ भी समझ में नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हमारी जीभ है ना, उस पर एक लेयर आ गई है, ऐसी लेयर जैसे चिकनाट टाइप की, अजीब तरीके का। मतलब ऐसा पहली बार हुआ, सच बताएं तो। मतलब कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, पता नहीं क्यों हो रहा, क्या कैसा, दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही कि क्यों हो रहा है ऐसा। और मॉर्निंग का टाइम है, कल बहुत सारे लेके आए थे हस्बैंड, पेड़ पौधे लेके आए थे। तो आज मैंने कहा छोटा सा आप लोगों से रूटीन शेयर करते हैं कि हम लोग अपने जो गार्डन है उसकी देख रेख कैसे करते हैं, कैसे हम ग्रो बैग को बनाते हैं, सारी चीज़ें मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हैं। मैं आप लोगों को छाले दिखा रही थी, पूरे मुंह में छाले थे, पूरे मुंह में, पूरी जीभ, गला, ऊपर तलुआ में, नीचे, मतलब जितनी पूरा माउथ है ना, कहीं पे भी खाना खा रहे थे ना, पानी भी पी रहे थे ना, तो वो भी जल रहा था बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था और पता नहीं क्यों हो रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दवाई चल रही है 2 टाइम की और 3-3 कैप्सूल खा रहा है, फिर भी आराम नहीं मिल रहा। और आराम मिल भी गया छालों में, लेकिन जो मुंह का टेस्ट होता वो चला गया। मतलब कुछ भी खाते बस नमक का टेस्ट आता, ना मिर्ची का टेस्ट आता, ना ही स्वाद आता, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे सारे गमलों की गुड़ाई चल रही है आज। जब हस्बैंड एक पेड़ लगाते हैं तो सारे गमलों की गुड़ाई करते हैं और उनमें खाद भी लगा देते हैं, पानी भी दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग बने रहिए, देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग है आज का, थोड़ा नॉलेज वाला है। और जो लोग जो गार्डनिंग वगैरह होता है उसको अगर पसंद करते हैं, वैसे सभी लोग करते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो ग्रो बैग होता है ना, तो उसमें हमारे पास इतनी मिट्टी तो होती नहीं, क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं, गाँव में तो है नहीं कि इतनी सारी मिट्टी हमें मिल जाए। मिट्टी मिलना तो बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं रहता है शहरों में। तो यहाँ पे ना इस तरीके से जुगाड़ लगाते हैं हम लोग कि नीचे ना ऐसे क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं है, ये नाम याद नहीं आ रहा मुझे। कुछ भी तरीके का आप चाहो तो जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो भी डाल सकते हैं नीचे, कुछ भी आप अगर चाहो तो डाल सकते हैं, मतलब हल्का करने के लिए। कि अगर आप चाहो तो इसको खिसका भी सकते हैं। इसके 2 कारण होते, एक तो ज़्यादा मिट्टी नहीं होती तो हम कोई भी चीज़ को खिसका सकते, उसकी डायरेक्शन बदल सकते। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब मिट्टी तो मिलती नहीं है, तो मिट्टी का भी कम उपयोग होगा इस चीज़ में, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऊपर से मिट्टी डाल दें। मिट्टी में मिला चुके हैं खाद, जो कि घर पे ही बनाते हैं, वो भी कभी आप लोग शेयर करेंगे कैसे बनाते हैं। और मतलब बहुत अच्छी खाद होती है, वो घर पे बनाते हैं हस्बैंड। जो भी चीज़ें करते घर की ही हैं। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते पेड़ में, उनकी दवाई आती है। अन्यथा जो भी चीज़ें होती हैं हम लोग घर की ही बना के यूज करते हैं, मतलब पेड़ पौधों में। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम मिट्टी डालेंगे हस्बैंड। और ये जो काम होता है गुड़ाई का और भी चीज़ें, ये सब यही करते हैं। और बस मेरा काम होता है जैसे कभी कभी पेड़ आते हैं, जैसे 20-20, 50-50 वाले जो पेड़ आते हैं ना, उनको हस्बैंड दे देते कि लो इनको लगा देना गमलों में, कोई भी जो भी गमले में तुम्हें लगाना हो। गाइस हम लोग ना ज़्यादातर यही वाली खाद यूज़ करते हैं, घर पे ही बनाते हैं। और जो सब्जियां होती हैं घर की बची हुई, तो उनको हम एक पॉलीथीन में रख देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग मिट्टी में मिला लेते हैं। इसी तरीके से हम खाद बनाते रहते हैं। तो खाद की मैं आप लोगों को एक अलग से बताऊंगी कि कैसे क्या। उसके बाद जब पेड़ पौधे अच्छे से लग गए थे, फिर उनको ना पानी देना होता है, क्योंकि उनकी आज गुड़ाई हुई, तो आज उनको पानी देना ज़रूरी है। तो आज उनको पानी देंगे। और हमें ना फूल वाले जो फ्लावर पेड़ होते हैं उनको भी बहुत पसंद है, सब्जी वाले पसंद है, और जो डेकोरेशन वाले भी होते हैं, जो मतलब केवल शो के लिए होते हैं पेड़, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और जो इंडोर वाले, आउटडोर वाले, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सारे पेड़ पौधे हमारे घर में हैं। नींबू का है, मिर्ची का है, चीकू भी है, मतलब फल भी लगे हैं हमारे यहाँ, हर चीज़ लगी हुई है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ लगी ना हो।
कभी एक दिन प्रॉपरली आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाएंगे, कैसे पत्तियाँ कौन सी होती हैं, कैसे पेड़ होते हैं, कौन कौन से मतलब सब्जियों के, कौन कौन से फल के, सारे सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये मतलब फ़िलहाल दोपहर का टाइम था और यहाँ पे मैं पानी डाल रही थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही, आजकल बहुत परेशान कर रही है लाइट, बहुत ज़्यादा ही। तो बस यहाँ पे ना मैं यहाँ पेड़ पौधों को ना पानी दे रही थी कि चलो पानी दे देते हैं, क्योंकि लाइट आ गई थी और लाइट नहीं आ रही तो उनको ना पानी नहीं दे पाए थे हम। तो चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल हो रहा है 3:30 का टाइम और आज मैं दोपहर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह मैंने ना तो गाइस सुबह मैंने आप लोगों को गार्डन का दिखाया था कि गार्डन में हम लोग कैसे देख रेख करते हैं। तो हमने कहा चलो आज आप लोग से थोड़ी सी क्लिप ले ली थी सुबह से हमने। और मायके से हम आ चुके हैं और एक पार्सल आ चुका और हम 6 तारीख को गए थे और 6 तारीख रुके थे और 7 तारीख को आ गए थे। तो एक रात के लिए गए थे और उसी में हम लोगों ने मेला घूमा था और अच्छा भी गए थे, बर्थडे भी सेलिब्रेशन किया था। तो बस इसी प्रकार से हमारा रहा है मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन और बहुत मज़ा आया। एक दिन के लिए जाओ, 1 घंटे के लिए, मायके का सुख एक मायके का सुख ही होता है। तो फिलहाल सुबह मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी बट मैंने आप लोगों से मिले नहीं थे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आराम कर रहे थे और कल ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई, इतनी ज़्यादा। आप लोग देख रहे थे ना वीडियो में, मैं गला रुक रहा था बहुत ज़्यादा। इतनी पहली बार लाइफ में इतनी वॉमिटिंग हुई, पता नहीं क्यों हुई, सर्दी लग गई थी, क्या रीज़न था कुछ भी पता नहीं चल रहा। ऐसी उल्टी हुई कि गेट खोल ही नहीं पाए और गेट खोले मैं एकदम चक्कर खा के गिरी रोड पे और पूरी जो मिट्टी थी पूरी बॉडी पे लग गई थी। 1 मिनट रुकना, पार्सल आ गया मेरा। तो गाइस पार्सल हम लोग ना ऐसे लेते हैं, यहाँ नीचे से देखो, यहाँ से ना हम लोग कर लेते कि 3री मंजिल तक नहीं उतरना पड़े। राम कह रहा बहुत भारी है, चलो आ जाओ। कितने रुपए ला दो, पैसे दो, पैसे नहीं लेना है। तो ये 250 रुपये का आया। चलो दिखाते हैं पार्सल में क्या आया। और ये रूम बहुत मैसी डला क्योंकि अभी आए हुए हैं और इस रूम में ना लाइट भी नहीं आ रही क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही लाइट। और दूसरे रूम में ना इन्वर्टर का सिस्टम है। यहाँ पता नहीं पानी किसने फैला दिया। ये पानी कहाँ से आया? अच्छा वहाँ से आया पानी। चलो ये हटा देते हैं यहाँ से। आराम पैकिंग खोल रहा। आजा। बच्चों को बड़ा मजा आता है अनबॉक्सिंग करना। इसमें देखो क्या है। राम खोलेगा। राम तो खोलता ही रहता। तुम भरना जो चीज आएगी, ठीक है। चलो राम कर रहा है अनबॉक्सिंग। क्या आया है देखते हैं। छोड़ दो आरू, छोड़ दो बेटा। वो नहीं करना, हम जोड़ेंगे। हाँ जल्दी खोलो। तुम्हारे लिए नहीं, किचन टूल्स है। चलो देखते हैं क्या क्या है, कैसा निकला देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। अब मैं जोड़ूं। बहुत सारी चीजें हैं वैसे भी उसमें, एक एक करके निकालो। देखो ना, नमक की डिब्बी नहीं, मसाला डिब्बी है। हाँ अरे अच्छे से निकालो, देखो क्या क्या दिखाए अच्छे से, अच्छे लगे। तो देखो एक ये ब्रश निकला, सिलिकॉन का ब्रश, और ये तेल भरने के लिए, और ये भी ऐसे चलाने के लिए। लड़ाई होने लगी दोनों की। अरे रुको तो ये चीजें खोलो ना, ये चीजें खोलो पहले, ये चीजें खोलो, लड़ाई नहीं करो, एक एक करके खोलो सारी चीजें। चक्कू लाओ ना, पेन से नहीं खुलता। तो ये बोतल निकली देखो। हम स्कूल ले जाया करें पानी। नहीं पानी की नहीं है, ये तेल की है। तो ये निकला है वो बेटा, होली। तो ये देखो बोतल, आधा लीटर की बोतल लग रही है यार, छोटी छोटी बोतल लग रही। चलो और देखो ये भी कांच की है शीशी। बेकार है शीशी तो, बेकार है। नहीं अच्छी है। बेकार है क्या? तो बेकार। अरे उसमें थोड़ा सा ऐसे मसाला वगैरह भरना हो ना, जैसे जीरा मसाला या कुछ भी। इतनी बेकार चीज है। चलो इन सबको लगा लेंगे फिर आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस हम आ गए थे किचन में और बच्चों को क्या पता कि अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। बच्चों को तो ये लगता है कि मेरी चीज़ नहीं आई तो वो चीज़ ख़राब ही है। तो बस यहाँ पे मैं बॉक्स उठा के आ गई थी किचन में। कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को सजाते हैं वो तो एक महिला ही समझती है सारी चीज़ों को। और ये सारी जो चीज़ें हैं मैं अपनी किचन में घर बनाना, ये सब मेरा 3 साल का संघर्ष रहा है। मैंने इतने ही टाइम में
घर को भी बनाया, किचन को भी संभाला। किचन में भी एक मतलब बर्तन भी नहीं था, एक एक करके मैंने बर्तन जोड़े। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी लाइफ स्ट्रगल बहुत बड़ा है। और पहले मैंने बहुत सारा संघर्ष किया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई कि 3 साल में मैंने अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा किया। तो सोचो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, जो चीज़ हम सोचते थे हम ये चीज़ मंगाएंगे, ये चीज़ अपनी किचन में रखेंगे, और वही चीज़ हम धीमे धीमे अपने पैसे जोड़ जोड़ के, एक एक रुपये जोड़ जोड़ के वो चीज़ मंगाते हैं, तो कितनी खुशी होती है। और किचन को हम सजाते हैं, मतलब हमें इतना अच्छा लगता है जब भी हम किचन में कोई भी नई चीज़ आती है हम उसको भरते हैं, अच्छे से डेकोरेट करते हैं, तो इतनी खुशी होती, बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है अंदर से। तो शाम का टाइम है यहाँ पे, बस हम लग गए थे ये सारी चीज़ें, क्योंकि ना जब कोई भी चीज़ आती है ना तो हमें ना शाम के टाइम मिलता है। यहाँ पे सारा मसाला मैंने भर के रख दिया था। बच्चे गए हैं ट्यूशन, ट्यूशन से आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का स्नैक दे देते हैं। सर्दी चल रही तो थोड़ी 1 कप चाय भी दे देते हैं, कड़क वाली, मतलब कड़क वाली मीन्स अदरक वाली चाय दे देते हैं। इसी तरीके से हमारा सिटी का रूटीन होता है। और बस यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना लूँगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो आज की थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अच्छे से न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।